हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप लोग? अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों को हमारा आज की जो वीडियो है वो अगर पसंद आए तो लाइक के साथ कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और अभी फ़िलहाल जो मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाला हूँ, अभी जो मेरे चैनल में जितने भी वीडियो है वो उनसे अलग होने वाली है। मैं एक न्यू मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उस वीडियो में भी आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साल 2003 में जो नेशनल होता है, एक छोटा लड़का होता है जो कसम खा रहा होता है अपने सेरेमनी के दिन, जो स्कूल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो रहा था। यहाँ पे जो नेशनल होता है वो कसम खाता है कि मैं पूरी तरीके से कसम खाता हूँ कि मैं लोगों को हमेशा अपने मेडिकल स्किल से मदद करूँगा, मैं इसका कोई गलत यूज नहीं करूँगा। और आसपास के लोग नेशनल की उम्र के साथ सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि नेशनल जो इतने कम उम्र में मेडिकल जीनियस बन चुका है। और फिर उसके बाद इससे पहले जो नेशनल एक बहुत कमज़ोर लड़का हुआ करता था। अगस्त 1994 में जब वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता था, जब क्रिसमस का टाइम हुआ करता था, उस टाइम जो सेंटा है सारे बच्चों को प्यार करके ही गिफ्ट देते थे, लेकिन नेशनल वहाँ पे अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था। वो सोचता था कि भगवान ने मुझे इतना कमज़ोर क्यों बनाया है? अगर मुझे इतना कमज़ोर भगवान ने बनाया है तो इसका कोई रीज़न होना चाहिए। नेशनल यही चीज़ सोचता रहता था। तो फिर नेशनल ने यहाँ पे खुद के माइंड में एक आइडिया लगा के अपने बारे में ये सोचा, अगर गॉड ने मेरे बारे में ये सोचा है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो शायद वो मुझे कुछ बताना चाहता है। तो नेशनल यहाँ पे ये सोचता है कि शायद भगवान मुझे ताकतवर बनते हुए देखना चाहते हैं। तो नेशनल फैसला कर देता है कि अब वो एक कुछ ऐसा करेगा कि जिससे वो पावरफुल हो जाए। फिर उसके बाद 2012 में एक मरीज़ को हॉस्पिटल में लेके आया गया था, जहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर और नर्स होते हैं, ये इस आदमी का हालत देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। नेथनल वहाँ पे इस बंदे का फर्स्ट टाइम ऑपरेशन करने वाला था। इस टाइम वो अपना जॉब कर रहा था, जब वो एकदम पूरी तरीके से डॉक्टर बन चुका था, लेकिन कभी उसने सर्जरी नहीं किया था। और यहाँ पे जो उसका फर्स्ट मरीज़ था, वो यहाँ पे उसका जो पूरा बॉडी शरीर था वो एकदम जायंट की तरह था, जहाँ उसके बॉडी को देख के नेथनल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वो ये भी सोचता है कि इसी की तरह बॉडी मेरा भी हो। यहाँ पे वो कई सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी, जिसे देख के नेथनल बहुत ज़्यादा क्रेजी होते जा रहा था धीरे धीरे। यहाँ पे वो सोचता है कि मैं इसका ऑपरेशन नहीं नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही कई सारी चीज़ें उसके माइंड में चलता रहता है, जिससे उसका पूरी बॉडी काँप रही होती है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और इसी के साथ वो बहुत सारी चीज़ें अपने मन में बरबराता रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेथनल से कुछ ऐसी गलती हो गई, जहाँ पे मरीज़ का कुछ ऐसा ऑर्गन जिसे नेथनल ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिससे वो आदमी यहाँ पे मारा गया और नेथनल यहाँ से भाग जाता है। और फिर सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद नेथनल अमेरिका के एक छोटे सिटी में चला गया जो साउथ की तरफ है। यहाँ पे वो इसलिए छुपा हुआ था ताकि यहाँ पे जितने भी बॉडी है वो यहाँ पे इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। और इसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किया और पावरफुल लोगों को जान से मारा खुद के ग्रोथ के लिए। इसके बाद उसने अपने बॉडी पार्ट जो कमज़ोर थे उसे पावरफुल बनाने के लिए भी बहुत कुछ किया। इसके बाद वो एक ऐसा बीइंग बन गया जिसकी कोई कमज़ोरी नहीं है, मतलब जो फादर का जिसका डीएनए नहीं है और मदर की तरह ना ही बम्प है, वो एक अलग ही किस्म का प्रजाति बन गया। अब ये तो थी नेथनल की बैक स्टोरी। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे नेथनल और पीटर की फ़ाइट कंटिन्यू हो रही थी। पीटर ने यहाँ पे नेथनल को ऐसा मुक्का मारा कि जो नेथनल होता है वो 5 मीटर दूर जाके गिरता है। नेथनल यहाँ पे जब गिरने वाला होता है, जब अपने माइंड में सोचता है कि मुझे वही बनना चाहिए था, और उसके बाद कई सारे गुलाटी खाते हुए नेथनल दूर जाके किसी चीज़ से टकरा जाता है और हर जगह धुआं ही धुआं उड़ने लगता है। जैसे ही धुआं हटने लगता है वैसे ही नेथनल को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है। नेथनल का यहाँ पे कई सारे हड्डी टूट जाता है, और उसका जो बॉडी मसल होता है वो भी काम करना बंद कर चुका है। अब यहाँ पे नेथनल बिल्कुल हिल नहीं पा रहा। पीटर बोलता है कि तुम हिलो मत, तू जितना हिलेगा तू उतना ही जल्दी मरेगा। यहाँ पे नेथनल एक चीज़ पूछता है, तुम मुझे एक चीज़ बताओगे? सवाल पूछने से पहले नेथनल अपने बारे में बताता है, मैंने पूरे 30 साल मेहनत किया खुद को ताकतवर बनाने के लिए, और मैं हमेशा रोज़ मेहनत करता रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा किम संगो तुमने ऐसा क्या किया। इसके बाद यहाँ पे पीटर बोलता है,
अगर मैं तुम्हें सीधा बताऊं तो तुम्हें शायद ना समझ में आए और तुम इसे कॉपी भी नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूँ कि तुमने कितना ज़्यादा मेहनत किया। हालांकि मैंने अपना पूरा टाइम मेहनत करने में निकाला, पूरे 65 साल। ये सुनने के बाद यहाँ पे पीटर जाने लगता है नेथनल को यहीं पे छोड़कर। नेथनल यहाँ पे 65 साल सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसके माइंड में कुछ चलने लगता है। फिर अचानक ही उसके सामने, उसकी आंखों के सामने पीटर का चेहरा आता है और वो यहाँ पे सोचता है कि मैं डॉक्टर बनने के बाद भी कई सारी चीज़ें समझ नहीं पाया, लेकिन हालांकि आखिरकार मैं मरने से पहले तुमसे एक बार मिल पाया पिएट्रो। और ये कहते ही हुए ही उसका आंख बंद हो जाता है। अब यह नेथनल के मरने के बाद जो हॉनर हॉस्पिटल में जितने भी लाश थे, नेथनल और ब्राज़ीलियन किलर जितने भी थे, इन सब का जो लाश होता है इन सब को हटा दिया गया और इन सब का जो भी रिपोर्ट था इन सब को डिलीट कर दिया गया। अब सीन शिफ्ट होती है, हमें पीटर और टीचर और इन सब को दिखाया जाता है जो अपने पुराने होम टाउन मतलब स्कूल में जा रहे होते हैं। और दोनों भाई यहाँ पे फिर से बकवास करने लगते हैं टीचर के साथ, जहाँ पे वो लोग बकवास करते हैं कि उनका जो रैंक है अब क्या वो सी रैंक में पहुँच जाएगा। ऐसे अपना वो तारीफ़ करते हैं और लियोना से पूछते हैं, लियोना कुछ तो बताओ, तुम इतना ज़्यादा ऐसा अजीबोगरीब रिएक्शन क्यों दे रही हो। यहाँ पे लियोना कुछ बोलती नहीं है, वो बस बहुत ज़्यादा अंदर से कुछ सोच रही होती है। लियोना यहाँ पे गहरे ख्यालों में होती है और वो सोच रही होती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी क्यों यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मुझे अंदर से क्यों अच्छा नहीं लग रहा। और ये सब सोचते हुए अपने भाई के बारे में सोच रही होती है और नेथनल के बारे में भी, जहाँ नेथनल ने उसके भाई को बचाने के बारे में किसी सीरम के बारे में बताया था। यही सब सोच रही होती है। और इसके बाद पीटर यहाँ पे बोलता है, क्या तुम अपने छोटे भाई के बारे में सोच ही रही हो मिस लियोना। यहाँ पे जो लियोना होती है वो कहती है, नहीं, मैंने काफ़ी दिनों से स्कूल का कैंटीन का खाना नहीं खाया ना, मैं इसीलिए चिंता में थी। यहाँ पे पीटर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, नेथनल के मरने के बाद जो सीरम डिस्ट्रॉय हो गया है उसके अलावा भी तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे अपने छोटे भाई को बचाने के लिए। लियोना ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस शुक्रिया कर देती है और ये लोग अपने पुराने होम टाउन में आ जाते हैं। ये सारे के सारे दोनों भाई यहाँ पे आके अपनी नौटंकी फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अब इसके बाद लियोना भी गाड़ी से उतर जाती है। सबके उतरने के बाद टीचर यहाँ बोलता है कि अब तुम सब बातें करना बंद करो और तुम सब अब जा सकते हो सोने के लिए। तुम लोगों को कल स्कूल आना है और किसी को भी लेट नहीं होना। और यहाँ पे दोनों भाई एस सर एस टीचर कह के यहाँ पे जाने लगते हैं और पीटर यहाँ पे लियोना को कुछ कहता है, लियोना क्या तुम इस सामान को अपने साथ ले जा सकती हो। यहाँ पे लियोना कहती है, ये मेरा सामान नहीं है, क्या टीचर इसे भूल गए। यहाँ पे पीटर बोलता है, क्या पता, शायद ये यूजिन को पसंद आए। यहाँ पे लियोना बोलती है कि तुम यूजिन को कैसे जानते हो। और फिर वो इसे लियोना खोल के देखते है इस डब्बे को और फिर उसकी आंखों से अचानक ही आंसू निकलने लगता है और वो किम सुंगू को कहती है कि थैंक यू, मन में ही, बाहर से कुछ नहीं कहती। लेकिन जब वो हमें दिखाया जाता है इस पेटी में क्या होता है, जो इसमें वही सीरम होता है जो उसके भाई को बचाया जा सकता है, ये वही दवाई है। यहाँ पे पीटर बोलता है कि नेथनल ने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था। ये कहते हुए ही नेथनल पीटर यहाँ से जाने लगता है और लियोना यहाँ पे गाड़ी के बाद इस सूटकेस को लेके फुट फुट कर रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जो वहाँ पे दो आदमी होते हैं। इनमें से एक आदमी कहता है कि बॉस, सारे पेशेंटों को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और किसी को नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ। और फिर वो ये भी बताता है कि सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये किसी दो इंसान के फाइट के बाद ये जगह ऐसी हालत में आ गई है, हो चुकी है, इतना ज़्यादा जगह बर्बाद हो चुकी है। मैंने मीडिया को भी ब्लॉक कर दिया है, तो आप किसी चीज़ का चिंता मत करिए। तो यहाँ पे इसका जो बॉस होता है वो कहता है कि ये पिएट्रो ने किया है। तो वो आदमी कहता है, हाँ, सीसीटीवी में उसका चेहरा दिखाया गया है, लेकिन वो हॉस्पिटल में कैसे आया और हॉस्पिटल से कैसे चला गया इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये कुछ ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे घोस्ट आया और उसके बाद वो गायब हो गया। यहाँ पे फिर दो आदमी अचानक से ही आ जाते हैं। उनमें से एक जना कहता है कि क्या तुमने मेरे सामने घोस्ट वर्ड कहा। और वो कहने के बाद यहाँ पे जो सामने वाला आदमी होता है वो यहाँ पे कहता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज़ प्लीज़ कोई मुझे बचाओ। ये कहते हुए ही उस आदमी को यहाँ पे ये जो आदमी है या लड़की यहाँ पे इसे जान से मार देती है और कहती है कि क्या तुमने पिएट्रो को घोस्ट कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने घोस्ट वर्ड बोलने की।
और वो कहते हुए अपना तलवार जो है अंदर ले लेती है और वो कहते हैं क्या तुम गुस्सा हो। बॉस को कहती है कि मैंने तुम्हारे आदमी को मार डाला। ये आदमी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वैसे गाइज मैं इस जो तलवारबाज है इसे लड़की ही कहूँगा, क्योंकि पूरा इसका जो फिगर है, बॉडी है, इससे मुझे ये लड़की ही नज़र आ रही है। ये लड़की बोलती है कि नैथनएल तुमने डिसाइबल के ट्रेनिंग से पहले ही मार गए, कितनी शर्म की बात है। पिएटो लगता है तुम्हें अच्छे से पीटना पड़ेगा। और इसका हमें नाम पता चलता है, इसका नाम होता है घोस्ट स्वॉर्ड। इसके बाद टीचर को दिखाया जाता है जो सबसे कह रहा होता है अब तुम सब ध्यान से सुनो। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि अब तुम सब यहाँ पे दूसरों की सेवा करोगे। ये सुनने के बाद दोनों भाई होते हैं अपनी नौटंकी फिर शुरू करने लगते हैं और कहता है अभी तो हम बड़ी मुश्किल से इतने बड़ी मिशन के साथ आए और फिर से मिशन ऐसे ही बकवास कर रहे होते हैं वो दोनों भाई। लियोना दोनों भाइयों को चुप रहने को बोलती है। पीटर ने बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिशन हमें क्यों दिया गया है। टीचर यहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो गया, बोलते हैं कि तुम सबका काम ही यही है, तो तुम सब चुपचाप ये काम करो। और फिर इसका सीन शिफ्ट होता है और काफ़ी अच्छा सीन दिखाया जाता है। इसके बाद अब ये लोग अपने जॉब की जगह पे आ चुके हैं और दोनों भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और कह रहे होते हैं टीचर ने हमें ये वॉलंटियरिंग का काम क्यों दिया। लियोना यहाँ पे समझा रही है कि ये हमारा काम है, तुम सब गलत मत समझो। दोनों भाई यहाँ नौटंकी करके रोने लगते हैं ज़मीन पे लेट के, हमें ये काम नहीं करना, हमें एक बेकार सी जगह में नहीं रहना। और इसके बाद यहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि क्या तुम सब आज यहाँ पे काम करने वाले हो। और फिर इस टीचर को देखने के बाद हमें पता चलता है इसका नाम ये जिन होता है और ये यहाँ पे स्कूल की टीचर है। ये दोनों भाई इस टीचर को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और आसपास के घास उखाड़ने लगते हैं और कहते हैं इस स्कूल में कितने सारे घास फूस उगने लगे हैं। और भी टीचर इन दोनों को यहाँ पे रोकने लगती है और बोलती है कि यहाँ पे फूल है, इनको मत उखाड़ो। इन दोनों को देख के लियोना और पीटर अपना मुंह बना लेते हैं। यहाँ पे लियोना बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें यहाँ पे टीचर ने क्यों भेजा है। यहाँ पे पीटर बोलता है ये जगह हमारे प्लेस से 500 किलोमीटर दूर है। टीचर ने भी इन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताया और कहा कि कुछ तो है वहाँ पे, तो तुम सब संभाल के रहना। यहाँ पे पीटर बिना कुछ ज़्यादा बोले यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि उन लोगों ने हमें यहाँ पे भेजा है। लियोना पीटर को आज ऐसे देख के बहुत हैरान होती है और वो कहती है आज पीटर इतना लो स्पिरिट में क्यों दिख रहा है। यहाँ पे दोनों भाई क्वेश्चन करते हैं टीचर के साथ, क्या आप यहाँ पे स्टूडेंट है। यहाँ पे हंसते हुए ये टीचर बोलते हैं कि नहीं मैं यहाँ का टीचर हूँ। तुम सब हैरान हो ना क्योंकि मेरे कम उम्र को देख के। और फिर दोनों भाई यहाँ पे अपना दोबारा से नौटंकी शुरू करते हैं और लियोना इन सबको कह दिया क्या तुम दोनों यहाँ पे चुप रहोगे। इन सब का मस्ती मजाक चल ही रहा होता है कि अचानक से यहाँ पे यूएल हाई स्कूल के जो केयरटेकर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो यहाँ पे बात करने लगते हैं इन सब से, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लग रहा होता है और हंस हंस के बात कर रहा होता है हमारे टीम के साथ। यहाँ पे वो कई सारी बातें इन लोगों को बताता है। ये लियोना भी कई सारी बातें पूछती है और फिर ये केयरटेकर बोलता है प्लीज़ आप लोग मेरे पीछे आइए। और यहाँ पे लियोना को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और यहाँ पे फिर अचानक से ही दो इंसान आ जाते हैं। वो यहाँ पे आने के बाद कहते हैं तुम सब यहाँ का रेंट कब देने वाले हो, तुम्हें नहीं पता ये हमारी जगह है। तो यहाँ पे केयरटेकर आके कहता है हम लोग यहाँ पे गरीब इंसान हैं, हम लोग आपको कैसे रेंट दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये चीज़ है आप लोग इसे रख सकते हो। और फिर ये दोनों यहाँ पे जैसे ही खोल के रखते हैं वैसे ही ये केयरटेकर बोलता है ये हमने अपने खेत में उगाया है, ये आलू है। और फिर ये दोनों आदमी यहाँ पे केयरटेकर को दूर फेंक देते हैं और इसके ऊपर आलू फेंक देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें मरना है, क्या तुझे नहीं पता हम लोग बिजनेसमैन हैं, क्या तुम लोग हमारा यहाँ पे नियम तोड़ना चाहते हो। और टीचर कहता है तुम लोग ऐसे कैसे किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हो। लियोना पीटर से कहती है क्यों सुंको तुम यहाँ पे इन लोगों के साथ इन्वॉल्व मत होना, गैंगू ने हमें कहा इन सब से हमें दूर रहना है। यहाँ पे टीचर बोलती है कि तुम सबको जैसे दिख रहा है हमारे पास डोनेशन की कमी है। और इनमें से एक आदमी टीचर के पास आके कहता है टीचर पैसे कमाने के और भी कई सारे रास्ते हैं, मेरे ख्याल से तुम और भी कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और ऐसा कहते हुए उसका मोटिव साफ साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पे छोटा भाई आ जाता है और वो कहता है इस दुनिया में जो मर्द है वो औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, अगर ऐसा तुमने किया तो मैं इनको प्रोटेक्ट करूँगा। और वो कहता ही है वैसे ही उसके गाल पे एक मुक्का मार देता मोटा वाला आदमी। और वो ऐसा कहते हुए ही कहता है कि मैं तुम्हें कुत्ते की तरह मारूंगा। लेकिन यहाँ पे ये जो छोटा होता है वो कहता है कि ये सब मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे ये दोनों भाई यहाँ पे हाथ नहीं उठाते इन लोगों के ऊपर। और अब ये लोग यहाँ पे
बेड में लेटे हुए हैं क्योंकि उन दोनों ने इसे बहुत ज़्यादा मारा है। और यहाँ पे जो टीचर होती है इन लोगों के ऊपर दवाई लगा रही होती है। और यहाँ पे जो केयरटेकर होता है वो कह रहा होता है कि ये लोग गैंगस्टर है यहाँ के, और वो अपने उन लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं है, इसीलिए वो लोग हमारे यहाँ पे आके रेंट मांगते रहते। तुम बच्चे सच में आज अनलकी थे। ये मॉडर्न ज़माना है फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। टीचर यहाँ पे हंसते हुए बोलती है कि यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट है उन लोगों की वजह से यहाँ के छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और ये स्कूल भी बहुत साफ़ रहता है। तुम सब आज यहाँ पे आराम करो, हम लोग कल बात करेंगे। पीटर इन दोनों में से एक को कहता है, कैप्टन क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हो इस हाल ही में। यहाँ पे कैप्टन बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? पीटर भी सोचता है कि जब से मैं इन लोगों के साथ मिला, जब से अब तक ये दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और धीरे धीरे ये ग्रो करके अब बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो चुके हैं। यहाँ पे पीटर इन लोगों से कहता है, मुझे लगता है ताकतवर इंसान जब खुद को रोक सकता है जब उसे पता हो कि कब रुकना चाहिए कब नहीं। ये सब कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है, जहाँ पे ये दोनों भाई ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाते और रात का टाइम हो चुका होता है। लियोना एक जगह झूले में आके बैठ के बहुत ही गहरे चिंता में डूबी हुई है। उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, वो एकदम चुपचाप बैठी हुई होती है। अब यहाँ पे लियोना यही बातें सोच रही है कि किस वजह से किस टाइम मुझे ये मेडिसिन मिला था जहाँ पे उसका भाई का इलाज हो सकता है। लियोना ये भी सोचती है मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पीटर अचानक से ही आ जाता है और लियोना यहाँ डर जाती है। पीटर बोलता है, क्या तुम अपने छोटे भाई के बारे में सोच रही हो इन सारे बच्चों को देख के? पीटर लियोना को देख के पूछता है, क्या तुमने कोई भूत देख लिया या फिर और कुछ? यहाँ पे लियोना बोलती है, तुम हमेशा इस तरह से क्यों आते हो? पीटर बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? लियोना बोलती है, चिंता मत करो। लियोना अपने मन में कहती है, क्या मुझे इसे देना चाहिए अभी? और फिर लियोना कहती है, हे किम सुंगू। पीटर पूछता है, क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो? लियोना बोलती है, मैं कहना चाहती हूँ उससे पहले ही। पीटर बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने पहले जो कुछ भी किया। लियोना ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और पीटर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, पहले तुम जब मुझसे हॉस्पिटल में मिली तुमने मुझे क्लॉक टावर के पास बुलाया था, जहाँ मैंने तुमसे पूछा था कि अंदर वाले क्लॉक में या बाहर वाले। तुमने मुझे बाहर वाले बोला था। तुम उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन तुमने मुझे बचाने के लिए ये सब किया था ना। तुम सच में बहुत बहादुर हो। लियोना सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे जैसे के लिए कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पे पीटर बोलता थैंक यू। यहाँ पे लियोना कहती है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ किम सुंगू, क्या तुम पीटर के साथ रिलेटेड हो या फिर कुछ और बात है? मैं बहुत किलरों से मिली हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे पावरफुल बंदे के साथ नहीं मिली जिसने नेशनल को भी हरा दिया, लेकिन तुम फिर भी डी रैंक में हो। पीटर बोलता है, चिंता मत करो, जब टाइम आएगा जब मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पे लियोना कहती है, तुम, और इसके बाद पीटर बोलता है, क्या कुछ कहा है तुमने? लियोना कहती है, तुम सच में बहुत अननोइंग है। यहाँ पे लियोना कहती है, किम सुंगू सीरियसली? मैंने कहा थैंक यू। पीटर बोलता, क्या माफ़ करना, मैंने सही से नहीं सुना। लियोना चिल्लाते हुए कहती है थैंक यू। यहाँ पे पीटर हैरान होता है, कहता है ठीक है मैं समझ गया। लियोना अचानक से झूले से खड़ी होती है और कहती है कि तुमने जानबूझकर किया ना, तुम्हारा भी दूसरा साइड गंदा है। और ये कहते हुए ही लियोना यहाँ से चली जाती है और पीटर कहता है, चैन की सांस लेते हुए कहता है कि इसलिए मैं तुम सबको थैंक्स नहीं कह पाता। चलो अच्छा है, तुम तीनों इम्प्रूव हो रहे हो धीरे धीरे। ये मसला तो चलो सेटल हो गया, अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ। और ये कहते हुए पीटर भी यहाँ से निकल जाता है। अब पीटर को दिखाया जाता है वो एक लॉबी में आ चुका होता है जहाँ वो जा रहा होता है। फिर वो एक रूम के पास आके पीटर खड़ा हो जाता है। पीटर अब चलते हुए एक रूम के अंदर आ जाता है और ये और किसी का रूम नहीं, ये केयरटेकर का होता है। केयरटेकर बोलता है, क्या मैं तुम्हारी किसी चीज़ में मदद कर सकता हूँ? स्टूडेंट, क्या तुम अब तक सोए नहीं? तुम अगर इतने देर तक काम करोगे तो तुम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। पीटर कहता है कि अगर मैं वॉक ना करूँ तो मेरा जो वैल्यू है वो मोटा हो जाएगा फिर। और पीटर कहते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं अब चलता हूँ यहाँ से, तुम आराम करो। केयरटेकर कहता है, कितना अजीब है ना, मैं जितना टाइम तक जिंदा रहा हूँ वो भी खून का महक लेते हुए ही जिंदा हूँ। तुम अपनी इस अजीब एक्टिंग से मुझे क्या पागल बनाना चाहते हो? तुम्हारे अंदर से खून का महक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये कहते हुए ही ये जो केयरटेकर होता है वो अपना टोपी निकाल लेता है, जिससे हमें पता चलता है ये जो केयरटेकर होता है ये कोई मामूली बंदा नहीं है। पीटर यहाँ बोलता है, मैं यहाँ पे बस वॉलंटियर के काम से आया हूँ, मेरे यहाँ पे आने का एक ही मकसद है,
और फिर पीटर जैसे पीछे देखता है, पीटर बोलता है डिसाइबल सिमोन, नहीं, मुझे तो ये कहना चाहिए, तुम ग्लोरी के सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन हो। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो ग्लोरी का सबसे खतरनाक स्वॉर्डमैन चलाने वाला पहले किलर था। अब वो शायद काम करता है नहीं करता, अभी इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। सिमोन यहाँ पे पीटर को देखते हुए कहता है, बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया है, फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या अब मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए? इसके बाद हमें वन स्लैश के बारे में